नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, कल पिछले जो क्लासेस थी उनमें आपने पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट पर्सनल और ऑब्जेक्ट पर्सनल के रूप में आपने पढ़ा। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन बिफोर वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करते हैं और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। प्रोनाउन टेबल भी आपने पढ़ी थी, उसमें जो पहले कॉलम का था वो सब्जेक्टिव केस, वो सारे सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस थे, और सेकंड आपने जो कॉलम में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, वो सारे ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन थे। दूसरा प्रोनाउन जो आपने पढ़ा था वो था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो कि पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस के रूप में आपने पढ़ा। अगर प्रोनाउन टेबल के आधार पर देखें तो जो तीसरा कॉलम था वो पजेसिव एडजेक्टिव्स था और फोर्थ कॉलम जो था आपका वो था आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस के बीच में आपने डिफरेंस भी पढ़ा कि पजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं ऑलवेज अपने साथ नाउन लेते हैं और जबकि पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने साथ नाउन नहीं लेते। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन अपने साथ नाउन लेकर के उस नाउन से पहले आकर के उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए प्रोनाउंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लें आप। देखिए सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउंस की जब बात करें तो हमारे ही, सी और इट, ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन है यानी कि इनके साथ आपको ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जबकि प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो यू, दे, वी, आई, इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि आई तो वही मैं, सिंगुलर ही है। हाँ देखिए, तो नोट लिखा हुआ है, पॉइंट फर्स्ट है कि आई वैसे तो सिंगुलर होता है, आई का मीनिंग होता है मैं, जो कि सिंगुलर हूँ अपने आप में। आई वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के कारण, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई, वी और इनसे बनने वाले प्रोनाउन। तो आई वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के कारण प्रेजेंट में इसे प्लूरल माना जाता है, जबकि पास्ट में फिर ये कैसा हो जाता है, सिंगुलर ही हो जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि आई, वी, यू, ही, सी। देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इनका प्रयोग ऑलवेज पर्सन के लिए किया जाता है। यानी कि हमारा आई हुआ, वी, यू, ही, सी, इनका जो यूज होगा ऑलवेज पर्सन के लिए होगा। जबकि जो इट होता है, इट जो प्रोनाउन होता है या इट से बनने वाला जो प्रोनाउन होता है, हमेशा पर्सन के अलावा जो अदर नाउन्स होते हैं उनके स्थान पर इसका यूज किया जाता है। यानी पर्सन के लिए आई, वी, यू, ही, सी, और जबकि अदर्स जो नाउन्स हैं उनके लिए इट का प्रयोग करना है। अब हमारे एक दे प्रोनाउन है, उसके बारे में बात करते हैं। दे एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है और पर्सन के अलावा भी अदर नाउन्स के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि दे पर्सन के लिए भी यूज होगा और पर्सन के अलावा जो अदर नाउन्स हैं उनके लिए भी यूज होगा, लेकिन प्लूरल सेंस में, यानी कि ऑलवेज प्लूरल सेंस में ही यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोनाउंस के साथ अपस्ट्रोफी एस। अपस्ट्रोफी एस यानी कि अधिकारवाचक चिन्ह। प्रोनाउंस के साथ आपको अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अपस्ट्रोफी जो एस होता है वो ओनली फॉर नाउन्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ रोहन्स मदर, रोहन्स, रोहन अपस्ट्रोफी एस मदर, रोहन्स मदर, रोहन की माँ, अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपस्ट्रोफी अर्थ देता है मीनिंग का, की, के, रोहन की माँ। तो अपस्ट्रोफी एस नाउन्स के साथ यूज होता है, ना कि प्रोनाउंस के साथ। पजेशन शो करता है ये, लेकिन ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वन जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, एक वन ही ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ अपस्ट्रोफी एस यूज होता, यानी और किसी भी प्रोनाउंस के साथ आप अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, वन से बनने वाले जो प्रोनाउन है वो हैं हमारे वन, वंस, वन सेल्फ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वंस पजेसिव केस के रूप में यूज होता है ये, और अपस्ट्रोफी एस अपने साथ लेता है। तो वन से बनने वाले प्रोनाउंस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होते हैं? वन, वंस और वन सेल्फ। ये पजेशन शो कर रहा है, ये इसका रिफ्लेक्सिव है। आगे आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये उसका रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, माना कि कोई भी सेंटेंस आपके लिए दे रखा है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर उस सेंटेंस में अन्य प्रोनाउंस यूज होंगे तो वो भी वन से ही बनने वाले होने चाहिए। यानी कि अगर आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन से बनने वाला प्रोनाउन है
तो बाकी के जो भी प्रोनाउंस यूज होंगे उस सेंटेंस में वो सारे वन से ही बनने वाले होने चाहिए, और वन से बनते हैं वन, वंस और वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउन आ रहा है, इसलिए कौन सा केस यूज होगा, ये जो पजेसिव केस है ये यूज होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वायदों को निभाना चाहिए। वन शुड ओवे, क्या भर दोगे, वंस पेरेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क, नाउन आ रहा है इसलिए वंस, ये हमने ये केस लिया है, और ये वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस, वन का हर एक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए। अंतिम जो पॉइंट है वो है कि रोमन संख्याएं, आप जानते हैं ये हैं हमारी रोमन संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रोमन संख्याओं के साथ आपको कभी भी एस टी, फर्स्ट का एस टी, सेकेंड का एन डी, थर्ड का आर डी और फोर्थ का टी एच, ये इनके साथ हमें यूज नहीं करना है। अगर रोमन संख्याओं में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलना है तो हमें इस तरह से ही लिखना है, केवल इनको ही लिखना है, एस टी, एन डी, आर डी का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हम नंबर्स के साथ अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बता रहे हैं तो इनके साथ हमें एस टी, एन डी, आर डी का प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगर रोमन संख्याओं के साथ एस टी, एन डी लगा रहे हैं हम तो वो पैटर्न क्या है, रॉन्ग है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक